हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज का करंट एनर्जी अपडेट इस तरह है। आप सभी लोग इस टाइम पर हो सकता है कि इस तरीके की एनर्जी में हो कि आप अभी अकेला रहना पसंद कर रहे हो, या आपको अभी है ना एक कंफर्ट जोन कह सकते हैं, एक साइलेंट जोन कह सकते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपको इस टाइम पर रखा गया है। एंड उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आपकी जो अवेकनिंग है अब एक अपर डायमेंशन से हो रही है। ठीक है, हर कोई इंसान एक अलग डायमेंशन से उनकी अवेकनिंग हो रही होती है। ठीक है, हम जिस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उसमें हमें हमेशा है ना हमारी अवेकनिंग होती रहती है। ठीक है, जब हम एक अवेकनिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हैं जिस भी डायमेंशन से वो कनेक्टेड होती है, उसके बाद हमें एक उससे ऊपर जो डायमेंशन होता है उससे हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप सभी अलग अलग डायमेंशन से हमेशा कनेक्टेड होते हैं। इस टाइम आप जिस डायमेंशन से कनेक्टेड हैं वो आपका अभी तक का सबसे हाईएस्ट लेवल का डायमेंशन है। ठीक है, अब इस डायमेंशन में आपकी जो इनर नॉलेज है, ठीक है, आपका जो इनर विजडम है वो इस टाइम काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी करना है इस डायमेंशन से रिलेटेड अपनी अवेकनिंग में, उसके आंसर आपके अंदर हैं। इसीलिए इस टाइम पर आपको एक पीस में रखा गया है। एंड अभी आपको अपने अंदर झांककर जितनी भी नॉलेज आपने इस जर्नी में या अभी तक जितने भी जीवन आपने लिए हैं, जितनी भी नॉलेज आपने गेन की है, इस डायमेंशन को क्रॉस करने के लिए आपको सारी नॉलेज की ज़रूरत होगी। ठीक है, इस बार आंसर आपको कहीं से नहीं मिलेंगे, आपके सारे आंसर आपको अपने अंदर देखने पड़ेंगे। उन सारे जितने भी सवाल हैं, जितनी भी चीज़ें, जो लर्निंग कह सकते एग्ज़ाम है जिन्हें पास करने के लिए जो नॉलेज की हमें ज़रूरत है, वो सब नॉलेज इस टाइम पर आपके अंदर है। इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि इस बार आपको अपने अंदर जाना है, अपने अंदर से उन सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं। डिवाइन हमेशा है ना आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, पर इस बार उन्होंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप अपनी नॉलेज से या आपने जो कुछ अभी तक सीखा है, जो भी ज्ञान लिया है, उससे आप इस डायमेंशन में क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप डिसीज़न लेंगे, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इस टाइम पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप चीज़ों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या ईश्वर के साथ भी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस बार आपके ऊपर छोड़ा गया है कि आप किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, हो सकता है इसलिए इस टाइम पर आप थोड़ा डिटैच फील कर रहे हो, चीज़ों से, लोगों से कनेक्ट ना कर पा रहे हो, है ना। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस बार आपको ही देखना है कि आपने किस तरीके से जीवन जीना है, अपने जीवन के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। अगर इस टाइम पर भी आप किसी तरीके की नेगेटिव चीज़ों में हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये क्यों हुआ, तो इन सारी चीज़ों को फ़िलहाल के लिए आपके लिए छोड़ देना अच्छा है, क्योंकि ये जो इतना कीमती टाइम कह सकते हैं आपके लिए आया है, तो उसे आप है ना अपनी ओवर थिंकिंग से, अपनी निगेटिविटी से वेस्ट ना करें, है ना, या बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहकर भी उसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके इनलाइटमेंट का टाइम है, आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी सोल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है। एंड आप सबके मन में आएगा कि हम इस डायमेंशन में, हमें क्या हमारे अंदर नॉलेज है, क्या कर सकते हैं, इस तरीके के सवाल हमेशा आपके अंदर बने रहते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको पहले अपने आप से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, एंड दुनिया का सबसे जो बड़ा टेस्ट है, अगर आप चाहते हैं उसे क्लियर करें, तो मैं समझती हूँ जो सबसे बड़ी जो की है ना हम सबके पास, आपको सोचने की ज़रूरत है, हम सबके अंदर भगवान जी ने क्या ऐसी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है जिसके द्वारा हम हर अवेकनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, हर टेस्ट को पास कर सकते हैं। वो है आपका प्रेम। ये प्यार ही है, प्रेम ही है जिसने आपको इतना स्पेशल बनाया, जिसने इस जर्नी को इतना इम्पॉर्टेंट बनाया है। देखो, दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत होती है ना, और जो सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है, वो प्रेम है। आप जानते हैं जब किसी को किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है तो उसकी ताकत भी बनता है, और जब आप पूरे तरीके से उस पर डिपेंड करने लगते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बनता है।
एंड जब आप अपने सबसे जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उनसे मिलते हैं तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आप उस टाइम पर अपना सबसे बेस्ट वर्जन हो। वो आपको बहुत खूबसूरत बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है, आपको जीने की वजह देता है, आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत भी देता है। पर यही अगर प्रेम आपकी कमज़ोरी बन जाए, आप उसके बिना रह ही ना पाए, उसके डिपेंड हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं आपको सबसे बुरा इंसान बनाने की भी ताकत रखता है। कई लोग दुनिया में सिर्फ प्यार के लिए एक से एक बुरे इंसान भी बन जाते हैं। तो दुनिया की जो सबसे बड़ा टेस्ट भी है ना, आपको अगर उसे क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए काम करिएगा। आपकी ये जर्नी में आपको मिला हुआ आपके हृदय में जो प्यार है ना, जो शायद दुनिया में लोग समझ नहीं पाते हैं, पर भगवान ने आपको एक ऐसी जर्नी दी है और आपके मन में वो प्यार, वो प्योरिटी दी है जिससे कि आप ये सारे टेस्ट पास कर सकते हैं। तो उसे कमज़ोरी ना बनाएं, अपनी ताकत बनाएं। आपको दुनिया का सबसे बुरा इंसान नहीं बनना है, आपको दुनिया का सबसे अच्छा और प्योर इंसान बनना है। तो प्यार को अभी तक क्या है ना, आप जब मिलते हैं बबल फेज़ के बाद जब आपका सेपरेशन होता है, आप प्यार को है ना ताकत बनाने की बजाय अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं। तो ये इसीलिए ये जर्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। आप भागने लगते हैं, सच से भागने लगते हैं, खुद से भागने लगते हैं। तो जो आपको डिवाइन ने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, उससे इस जर्नी को या इस अवेकनिंग को पार करने के लिए आपको अपने अंदर अपने उस प्रेम को ढूंढना पड़ेगा, उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने अंदर के उस प्रेम से जुड़ जाते हैं, आप इस डायमेंशन को भी क्रॉस कर लेंगे। पर सबसे पहले आपको उसे अपने अंदर ही उन सारे सवालों के जवाब इस बार आपको ढूंढने पड़ेंगे। ये जो टाइम है आपका एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। देखो, ये जो टाइम आप क्लियर करेंगे, जिस टाइम में आप आए हैं, ये आपके आगे का जो सोल पर्पस हम सबको जो लाइफ में दिया गया है उसके कंप्लीशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर इंसान अपने अपने जोन में, एक साइलेंट जोन में है, जिससे कि वो जितने सवाल हैं उसके अंदर उनके आंसर वो ढूंढ पाए। ठीक है, इसके बाद जब आप अपने आंसर ढूंढ लेंगे, आप अपना सोल पर्पस ईमानदारी के साथ अच्छे से कर पाएंगे। प्लीज़ इस टाइम पर आप किसी भी तरीके की गॉसिप से या किसी भी तरीके का अगर टाइम वेस्ट आपको लगता है कोई फालतू चीज़ों में कर रहे हैं तो वो चीज़ ना करें। ये इम्पॉर्टेंट टाइम को आप अपने लिए अपने ऊपर लगाएं, है ना। एंड आपके लिए मैसेज ये है कि इस टाइम पर अपने इमोशंस को और अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा क्लियर रखने की ज़रूरत है। निगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि निगेटिविटी आपकी ब्लॉकेज बन सकती है। अगर आप कुछ नहीं सोचना चाहते लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़े टाइम के लिए उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो जीवन में होना है वो होना ही है। आपके कहने या आपके करने से आपके जीवन में नहीं होगा। हाँ, पर अगर आप अपने लिए एक सही डिसीज़न लेते हैं तो उस रास्ते पर चलकर आप उसे अचीव कर सकते हैं। पर जो निगेटिविटी, जिस चीज़ में आप हमेशा उलझे रहते हैं, जो सोचते रहते हैं मैं ये नहीं वो नहीं, लाइक ये सारी चीज़ें आपके लिए कोई काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी निगेटिविटी को बढ़ाती हैं, आपके लिए एक टाइम वेस्ट का काम करती हैं। डीएम इस टाइम पर डिवाइन मस्कुलाइन जो हैं वो बहुत अपने कॉन्शियस माइंड से या अपने इंट्यूशन से आप कोई डिसीज़न लेंगे। ठीक है, उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो भी एक्टिवेट है, उसमें क्लैरिटी है, उनकी इंट्यूशन पावर भी इस टाइम पर बढ़ गई हैं। बिकॉज आप इस सोचिए, अगर आप इतने हायर डायमेंशन से कनेक्टेड हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो भी वहाँ से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो उनकी इंट्यूशन पावर भी इस टाइम पर बढ़ेगी ना, तो वो बहुत ही वाइजली कह सकते हैं, बहुत स्मार्टली अब एक डिसीज़न लेंगे। ठीक है, चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में स्टार्ट करेंगे, है ना। जीवन में एक नई शुरुआत चाहती हैं और उसे वो करेंगे भी। एंड आने वाले टाइम में वो जो भी चीज़ें अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिनके लिए वो डिसीज़न लेंगे और जो उन्होंने सोचा है, वो अब चाहते हैं कि अपनी लाइफ में ना एक फ्रेश स्टार्ट करें। जो भी अभी तक हुआ ठीक है, जो भी चीज़ें हुई उन सारी चीज़ों से वो बाहर निकल कर अपने जीवन को अपनी लाइफ में ना वो जॉय देखना चाहते हैं, हैप्पीनेस देखना चाहते हैं। तो अब वो जो डिसीज़न लेना चाहते हैं वो इसलिए लेना नहीं चाहते हैं कि लोगों ने क्या किया, अब वो लेना चाहते हैं जिससे उन्हें अपने अंदर खुशी महसूस हो सके। लाइफ में वो बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे अभी तक भागे हैं, पर उनको समझ में आया है कि सच्ची खुशी कभी भी पैसों में नहीं है। सच्ची खुशी है कि जब हमारे मन में शांति हो, हमारे जीवन में प्रेम हो, जब हम प्रेम लेना ही नहीं सिर्फ देना भी जानते हो, वही आपकी सच्ची खुशी है। और इन सारी चीज़ों को वो समझ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कुछ बड़ा होगा और बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन है ना अलाइनमेंट में आ रहे हैं
उनके अंदर जितने भी चक्रास हैं वो क्लीन हो रहे हैं एंड अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आप दोनों का हो सकता है इस टाइम पर इनर यूनियन हो चुका हो और आप दोनों का 5D में जो यूनियन होता है वो भी हो चुका हो, ठीक है। तो उसके बाद आप 3D वर्ल्ड में अपना यूनियन अचीव करेंगे, क्योंकि आप दोनों है ना इस टाइम पर अलाइनमेंट में हैं। आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन ने अभी तक जो भी लिमिटेशन लगा रखी थी, जो भी रिस्ट्रिक्शन थे, उन सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अपने डाउट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है। अपना थिंकिंग पैटर्न जो अभी तक उन्होंने सीखा था, जो चला आ रहा था, उसको उन्होंने चेंज किया है। उन्हें समझ में आया है कि उसी पैटर्न पे चलते चलते वो जीवन में कभी कहीं नहीं पहुँचे हैं। उसी पैटर्न में हमेशा चलते हुए जीवन में सिर्फ घूमते रहे, किसी भी सोल्यूशन पे नहीं पहुँच पाए। जैसा उन्होंने चाहा था अपने जीवन में वैसा वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाए, चाहे आपके साथ थे तब भी या आपको छोड़ने के बाद भी। तो उनको समझ में आ रहा है अपनी गलतियाँ, उनको समझ में आ रही हैं कि आपको छोड़ने से भी या अगर वो किसी और को भी चूज़ करते तो भी वो उसी पैटर्न में घूमते रहेंगे और अपने जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने रीबर्थ प्रोसेस में हैं और अब उनके अंदर चेंज आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा, ठीक है। देखो जो इनिशियल स्टेज पे है मैं उनके लिए नहीं कह सकती हूँ कि चेंज दिखाई देगा, क्योंकि पहले आपको अपना कर्मा कंप्लीट करना पड़ेगा। पर हाँ, जिन्होंने एक काम किया हुआ है वो डेफिनेटली उनके अंदर एक चेंज महसूस कर सकते हैं। जिस तरीके की लॉयलिटी, डिवोशन आपका अपने प्यार के लिए रहा है, डिवाइन मस्कुलाइन का भी सेम ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपने लॉयलिटी नहीं निभाई है, आपको लगता है आपकी लॉयलिटी कम थी, तो फिर आपको सामने भी वही चीज़ दिखाई देंगी। पर अगर आप अपने पर्सन के लिए हमेशा बहुत ही ज़्यादा डिवोशन आपका रहा, आप हमेशा उनके प्रति लॉयल रहे, आपने इधर उधर कहीं पर भी नहीं भटके हैं, तो आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि उधर भी अब आपको लॉयल्टी दिखाई देगी। आपके जीवन में वो अपने जीवन में चाहते हैं और आपके जीवन में भी एक जॉय और एक पीस आएगा, जो कि ये जो टाइम है ये आपके उसी काम को करने के लिए ये टाइम दिया गया है, जिससे कि आपके जीवन में वो खुशियाँ, वो आनंद और वो शांति आ सके। और ये जो टाइम है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है। किसी ने अभी लिखा था कि ये जो एनर्जी अभी मैंने बताई थी वो शायद थर्ड जो इनका यूनियन उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए भी एनर्जी है। आप सभी अपनी उस अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जिनका यूनियन होने वाला है उनके लिए भी ये एनर्जी है, ठीक है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र इस टाइम पर एक्टिवेट हो रहा है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कह सकते हैं नेगेटिविटी है, वो सब रिलीज़ हो रही है। तो हो सकता है आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं इस टाइम पर, डिप्रेशन सा फील हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, पर हाँ थोड़ा सा हेल्पलेस महसूस कर सकते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत आपको ऐसा महसूस हो सकता है, क्योंकि काफ़ी हद तक आपके चक्रास क्लियर हो चुके हैं। तो बस जो थोड़ा बहुत बचा है उसकी भी क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस टाइम को आप बहुत ही अच्छे से आप उपयोग करें। मेडिटेशन करना चाहते हैं मेडिटेशन करें, नहीं तो खुद के साथ वक्त गुजारें, अपने थॉट्स पर काम करें। ये बहुत ही कीमती समय है, जिनका यूनियन होने वाला है उनके लिए भी ये बहुत ही कीमती समय है। अपना टाइम वेस्ट किसी भी फालतू लोगों में बातें करके इन चीज़ों में वेस्ट ना करें। अच्छा देखें, अच्छा सीखें। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन से ही आप जीवन में सीखते हैं, अच्छी बुकें, अच्छा कोई वीडियो जो आपकी नॉलेज बढ़ा रहा हो, ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, ये भी आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और कई बार आपके जो आंसर्स हैं उनके थ्रू भी आपको मिल जाते हैं। तो हर चीज़ पे फोकस बनाए रखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।